नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। शाहिद अफरीदी की पहचान एक क्रिकेटर के रूप में रही है। वो पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद शाहिद अफरीदी जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि वो क्रिकेटर नहीं बल्कि एक जिहादी ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के खिलाफ जो नफ़रत की बात कही है, उसे देखकर आप भी यही बात कहेंगे। वो ओरिजिनल वाला जिहादी नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला जिहादी होता है वो तो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। जो एक फैब्रिकेटेड जिहादी फैला दी गई है, फैब्रिकेटेड जिहाद को, वो उस टाइप के जिहादी हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। टीवी इतनी तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं अब बेगम को ना, बेगम की वैसे वो टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। तो मैं बेगम को मना करता था। मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। जी हाँ, तो शाहिद अफरीदी कह रहा है कि उसकी बेटी स्टार प्लस के किसी सीरियल को देख रही थी, और सीरियल देखने के बाद आरती उतारने जैसा वो कुछ अपने घर में कर रही थी। और इस घटना को देखने बाद, यानी कि आरती उतारने की उस चीज़ को देखने के बाद शाहिद अफरीदी को बर्दाश्त नहीं होता है और वो टेलीविज़न को फोड़ देते हैं। कितनी घटिया मानसिकता है। सोचिए, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत करना नहीं सिखाता है, लेकिन थोड़ी सी आरती क्या उतार दी उनकी बेटी ने, उसने टेलीविज़न स्क्रीन को फोड़ दिया, टेलीविज़न फोड़ दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी शाहिद अफरीदी के कई बयान उपलब्ध हैं, आप सोशल मीडिया या फिर कहीं भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक और वीडियो को देखिए जो कल आया है। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। शाहिद अफरीदी को कम से कम इतना तो लिहाज करना चाहिए था कि कुछ दिन पहले भारत के 2 बड़े क्रिकेटर्स हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने उनके फाउंडेशन के लिए भारत के लोगों से अपील की थी कि आप सामने आइए और उनके फाउंडेशन में दान दीजिए, ताकि कोरोना वायरस जैसे बड़ी महामारी से निपटा जा सके, पाकिस्तान में भी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल सके। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम में आप कितने ही तेल क्यों ना लगा लें, वो कभी सीधा नहीं होने वाला है। और वही हालत पाकिस्तानियों की है। यहाँ से कितने ही राहत के सामान क्यों ना भेज दिए जाएं, पाकिस्तान को कितनी ही सुविधाएं क्यों ना दी जाए, मेडिकल जो किट्स हैं वो क्यों ना प्रोवाइड कर दिया जाए, या फिर भारत कितना ही दरिया दिली दिखाकर शिमला एग्रीमेंट या फिर उनके 90,000 सैनिकों को युद्ध में हारने के बाद क्यों ना उसे भेज दिया जाए, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। अंत में पाकिस्तानियों के लिए पेश है संबित पात्रा की ये बातें, जरा सुनिए आप भी। नमस्कार। इतनी हिम्मत तुम्हारी, पहले भीख मांगो जाके। फटा बनियान पहन के भीख मांग रहा था, तुम्हारी फोटो पूरी पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया में, और यहाँ एक ही सूट पहन जाके चिल्ला रहा है। बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं।